Good afternoon, dear students. Myself, Muzaffar Mughal, Managing Director of Sublime Coaching Institute. I am expert in botany and I am teaching you the subject botany through online studies. आज मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि मैं सोच रहा था, बहुत दिनों से ये सोच रहा था कि मैं थोड़ी लंबी सी वीडियो बच्चों के लिए अपलोड करूँ जिससे बच्चों को थोड़ा फायदा हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट का स्पीड इतना अच्छा है कि एक दिन लगता है एक वीडियो को अपलोड करने में, तो आप लोगों को उसको जब अपलोड करना है तो आपको कितना टाइम लगता होगा। इसके लिए आई एम काइंडली सॉरी, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं छोटी छोटी वीडियोस बना करके आपको बताऊं ताकि आपके पास थोड़ा सारा कंसेप्ट पहुंचे बट काम की चीज पहुंचे। तो इसलिए आज से मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि वो घंटे 2 घंटे की जो क्लासेस लेने की आदत है उसको छोड़ा जाए और कोशिश की जाए कि बहुत मिनिमम और कंसाइज मटेरियल आप लोगों को दिया जाए जिसमें आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट पता चल पाए। तो प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग बात करेंगे हमारे पास व्हाट इज द फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। बेटा कई बार सवाल आता है कि बताइए हमारे पास रिप्रोडक्शन के कितने फेजेस हैं। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है कि हमारे पास रिप्रोडक्शन के कितने फेजेस हैं। तो आपको समझ में रहना चाहिए कि रिप्रोडक्शन के 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज को हम बर्थ बोलते हैं। रिप्रोडक्शन के लिए बर्थ का होना बहुत जरूरी है, और बर्थ मीन्स एन इंडिविजुअल हैज टू अराइव इन द न्यू इकोसिस्टम। उसका बर्थ होना, फिर उसके अंदर सेल्स का डिफरेंशिएशन होना, सेल की डेवलपमेंट होना, और फिर उसका चेंज इन द बॉडी स्ट्रक्चर और शेप, सारा का सारा बर्थ में इंक्लूड होता है। फिर दूसरा हमारे पास है, बर्थ के बाद हमारे पास है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में क्या होता है कि कोई भी एक इंडिविजुअल जो है वो अपना साइज को इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करता है, बॉडी के ऑर्गन्स की मोर डेवलपमेंट करता है, मसल्स और बोन्स की स्ट्रेंथन करता है। इसी तरीके से प्लांट्स में नंबर ऑफ लीव्स इंक्रीज होते हैं, स्टेम का साइज इंक्रीज होता है, गर्थ इंक्रीज होती है, रूट्स और ज्यादा एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टीज शो करती हैं, और इसी तरीके से एक इंडिविजुअल जाकर के मेच्योर होता है और अब ये कैपेबल होता है कि वो फ्लावर्स प्रोड्यूस कर सकता है, फ्रूट्स प्रोड्यूस कर सकता है। उसी फेज को हम मैच्योरिटी का फेज बोलते हैं। ये सेकंड फेज है। और तीसरा फेज हमारे पास है डेथ। ओल्डर प्लांट्स जब तक अपनी प्लेस को नहीं छोड़ेंगे, अगर वो उसी जगह पर प्रेजेंट रहेंगे तो बेटा नए प्लांट्स को ग्रो कराने की हमारे पास स्पेस नहीं रहेगी। एक चीज बहुत दिमाग में सुनिए, यूनिवर्स में एक चीज है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ते हैं, ह्यूमंस भी बढ़ते हैं, एनिमल्स भी बढ़ते हैं, प्लांट्स भी बढ़ते हैं, लेकिन एक चीज कभी आपने सोची है, यूनिवर्स तो फिक्स्ड है भाई। यूनिवर्स फिक्स्ड है और यूनिवर्स में जो एरिया अंडर लैंड है वो फिक्स है, एरिया अंडर वाटर वो फिक्स है, लेकिन इसमें चेंज आती है। कई बार हमारे पास जो एरिया अंडर लैंड होता है वो कम हो रहा है आस्ता आस्ता, और उसकी जगह जो वाटर वाली बॉडीज हैं वो उसको कवर कर रही हैं, लेकिन नंबर ऑफ इंडिविजुअल तो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तो जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है तो ओल्डर चीजें अपनी जगह नहीं छोड़ेंगी तो नए वन कैसे आएंगे। इसीलिए डेथ का बहुत जरूरी होना है। अगर डेथ नहीं होगी तो नए इंडिविजुअल्स का एग्जिस्टेंस होना इम्पॉसिबल के बराबर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वी हैव द 3 फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज 1 बर्थ, नंबर 2 इज मैच्योरिटी एंड द नंबर 3 इज डेथ। यू हैव टू रिमेंबर। और कई बार नाम पर आपके नीट का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है मेडिकल एग्जाम्स वालों के लिए। तो नीट के एग्जाम में कई बार मैंने ये सवाल देखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेज ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ का फेज नहीं है या फेज ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है, तो आप याद रखेंगे बर्थ, मैच्योरिटी एंड डेथ, ये तीनों दिए हुए होंगे। जो चौथा नहीं होगा वो ही हमारे पास उसमें से वो करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन के बाद अब हम बात करेंगे, ये तो एक पार्ट हो गया हमारा आज के लिए। दूसरा पार्ट हमारे पास आ गया पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन।
अब सवाल है कि पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन हर इंडिविजुअल कर रहा है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, किसी भी तरीके से ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली पर्पस क्या है इस पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन का, तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं जो आप बाद में कंसल्ट कर सकते हैं बुक के अंदर और उसको इलेबोरेट करके पढ़ सकते हैं। पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पर्पस है कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन। कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन पहला पर्पस जो रिप्रोडक्शन का है वो है कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन। जनरेशन की कंटिन्यूटी के लिए हमारे पास रिप्रोडक्शन का होना बहुत जरूरी है। इसी वजह से हमारे पास बैलेंस बन जाता है एक इकोसिस्टम के अंदर, एक चीज। दूसरा हमारे पास है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस वन पर्टिकुलरली, इसका दूसरा पर्पस क्या है बेटा हमारे पास, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए हमारे पास रिप्रोडक्शन का होना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज हमारे पास क्या है बेटा, द थर्ड पर्पस इज वेरिएशंस। अब देखो बेटा, एक पॉपुलेशन में नए इंडिविजुअल्स का आना और नए इंडिविजुअल्स में चेंज का आना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या होगा, डिफरेंट इंडिविजुअल्स का क्रॉस करना बहुत जरूरी है, और डिफरेंट इंडिविजुअल्स की क्रॉसिंग तभी पॉसिबल है जब हमारे पास रिप्रोडक्शन होगी। और जब रिप्रोडक्शन होगी तो उसकी वजह से एक पॉपुलेशन में चेंजेस आएंगी, उन चेंजेस को हम वेरिएशंस बोलेंगे। और जब ये वेरिएशंस होंगी बेटा, एक पॉपुलेशन में हमेशा हमारे पास इवोल्यूशन होगा। और आपको पता है कि जब भी इवोल्यूशन होगा, नए इंडिविजुअल्स का अराइवल होगा जो बेटर सूटेड होंगे एक एरिया में, और जब एक एरिया में बेटर सूटेड होंगे तो हम लोगों को यील्ड भी अच्छी देंगे और उससे आउटकम भी बहुत अच्छे से आएगा। इसीलिए वेरिएशन का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए पर्पस है रिप्रोडक्शन का कि ये वेरिएशन जनरेट करता है और वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन होता है। बाकी वेरिएशंस के ऊपर बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए जब हम जेनेटिक्स का यूनिट पढ़ेंगे, यू नो आई एम एन एक्सपर्ट इन जेनेटिक्स, सो आई विल टीच यू एवरीथिंग इन variations in that particular unit. Number 3 beta, population organization. Sorry, it's number 4, population organization. पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत जरूरी है। जब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगी, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइज नहीं होगी, अरेंज नहीं होगी, मींस हमारे पास क्या है, हमारे पास है वी हैव द children's, we have the childs, we have adults, we have matures, and we have aged. We have different group of individuals. Some of them are children's, we have the children's, we have the adults, we have matures, and we have aged. So this is different age groups, और इन different age groups के बीच में प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट के लिए रिप्रोडक्शन का होना जरूरी है, क्योंकि इससे एज का डिफरेंस आएगा, और जब एज का डिफरेंस आएगा तो पॉपुलेशन ऑर्गेनाइज हो जाएगी और हमारे पास ओवरऑल एक पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी आ जाएगी। इससे रिस्पेक्ट जनरेट होती है कि चिल्ड्रन कौन है, अडल्ट कौन है, मेच्योर कौन है और एज कौन है। जब ग्रुप में आ जाएंगे इंडिविजुअल तो पॉपुलेशन हमारे पास स्टेबलाइज होगी। अगर हमारे पास मेच्योर या एज ज्यादा हो जाएगी, पॉपुलेशन डिक्लाइन होने शुरू हो जाएगी, इसका मतलब बर्थ रेट कम होने शुरू हो जाएगा। और जब हमारे पास चिल्ड्रन ज्यादा हो जाएंगे, अडल्ट कम हो जाएंगे, तो पॉपुलेशन का रेट बढ़ जाएगा। इसीलिए इन सब का बैलेंस होना जरूरी है। और आखिर में बेटा हमारे पास नंबर 5, दैट इज वी हैव द एज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी की कंटिन्यूटी पे मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पास जब पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी तो हमारे पास एज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, हमारे पास ग्रुप बन जाएंगे। वी हैव प्री रिप्रोडक्टिव, वी हैव रिप्रोडक्टिव, एंड वी हैव पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो जब भी हमारे पास रिप्रोडक्शन होगी तो रिप्रोडक्शन से हमारे पास ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जिसको हम बोलेंगे प्री रिप्रोडक्टिव, मींस वी हैव द यंग वंस, रिप्रोडक्टिव वी हैव द एडल्ट्स, एंड वी हैव द एज्ड, दैट इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो वी हैव एट डिफरेंट ग्रुप्स
हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनेंगे और इससे एक पॉपुलेशन के बीच में स्टेबिलिटी हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि हमारे पास पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन इज कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन, नंबर 1 एक्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, वेरिएशंस, देन पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड देन एज डिस्ट्रीब्यूशन। दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक बेटा। कल का हमारा टॉपिक रहेगा वी शुड टॉक अबाउट दैट हमारे पास जो रिप्रोडक्शन है वो दो तरीके की है, एक को हम बोलेंगे एसेक्सुअल और दूसरे को हम बोलेंगे सेक्सुअल। आपका होम असाइनमेंट है मेरी तरफ से, वो है कि आपको घर जाकर के ये घर में बैठ करके पढ़ना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, फिर मैं आपको इलैबोरेट करके समझाऊंगा कि हमारे पास क्या है। बेटा कोशिश करिए कि घर में बैठ के अच्छे से आप पढ़े और मेहनत करके पढ़े। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।